जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं कि आपकी पर्सन की हिडन फीलिंग क्या है, उनकी छुपी हुई भावनाएं क्या है, वो आपसे क्या छुपा रहे हैं। ठीक है, ऐसा क्या सच है जो वो पर्सन आपसे छुपा रहे हैं। और अगर आप जानना चाहते हैं तो उनका 3 बार नाम लीजिए, उनके बारे में सोचिए, रीडिंग को देखिएगा और पूरा सुनिएगा। ठीक है, अच्छा सोचिए, अच्छा इमेजिन करिए, जिससे आपको एक्यूरेट आंसर मिले। और रीडिंग हमेशा की तरह टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग है। जितना रेजोनेट उतना ले, बाकी औरों को छोड़ते हैं। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और ऑलसाइन रीडिंग है सभी के लिए, आप कांटेक्ट में हैं या फिर नो कांटेक्ट में, सभी के लिए। ठीक है, जिस किसी के बारे में आप सोच के देख रहे हैं, आप डिवोर्सी हैं, विडो हैं, या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है किसी का, जीएफ है, बीएफ है, हस्बैंड है, वाइफ है, स्पाउस है, एक्स है, जिस किसी के बारे में आप सोच के देख रहे हैं, सभी के लिए। ठीक है, चलिए जानते हैं कि आपके पर्सन की सीक्रेट फीलिंग क्या है, उनकी हिडन फीलिंग क्या है, वो क्या आपसे क्या छुपाते हैं। Ace of Cups, 3 of Wands, Temperance, The Magician, Two of Swords, Judgment, Page of Wands, Seven of Wands, Two of Cups, बॉटम में है जस्टिस। साइन है एरिस, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून आ चुका है तो सारे साइन, सॉरी द मैजिशियन, तो सारे साइन आ चुके हैं। देखो, कुछ लोग यहाँ पर अपने न्यू लव के लिए देख रहे हैं और कुछ लोगों का पुराना रिश्ता है, कोई ओल्ड पर्सन है जिसके लिए आप देख रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ है आप दोनों के बीच में जिस वजह से जस्टिस नहीं हुआ है। यहाँ पे किसी को जस्टिस चाहिए, न्याय चाहिए। ठीक है, इक्वल गिव एंड टेक चाहिए, बैलेंस चाहिए रिश्ते। ठीक है, और काफ़ी हद तक आप दोनों का जो रिश्ता है, जो प्यार है, जो बॉन्ड है, बहुत अच्छा और स्ट्रांग बॉन्ड है। ठीक है, कुछ लोगों का यहाँ पर जो अनकंडीशनल लव है, इमोशंस है, प्यार है, केयर है, बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो में प्यार है। ठीक है, जिसकी कहते हैं ना, कोई था नहीं, कोई कंडीशन नहीं, अनकंडीशनल। हो सकता है किसी की लाइफ में कोई न्यू पर्सन आया है आप जिसके लिए देख रहे हैं, और ये पर्सन बहुत फ्लर्टी है, बहुत मजाकिया है और बहुत ज़्यादा आपसे फ्लर्ट करती है। हो सकता है इस हंसी मजाक करने की इनकी आदत हो, और अभी अभी ये न्यू बिगनिंग आपके साथ करना चाहती है, हो चुकी है आप दोनों के बीच में। ठीक है, और अगर आपको कोई ओल्ड पर्सन है तो हो सकता है ये पर्सन आपको चिढ़ाता हो, आपको फ्लर्ट करता हो, और आप जिससे आप चिढ़ते हो, ताकि ये आप दोनों के बीच में जो प्यार है और ज़्यादा गहरा हो। ठीक है, क्योंकि जब कहते हैं ना किसी को खोने का डर होता है तो इंसान और करीब जाता है।
तो हो सकता है ये आपकी कमज़ोरी पकड़ के बैठे हैं कि आपकी कमज़ोरी क्या है। हो सकता है आपको उनको खोने का डर रहता है हमेशा, आप खोना नहीं चाहते, इसलिए पर्सन कहीं न कहीं आपको मज़ाक-मज़ाक में कह देते होंगे कि ये किसी और से प्यार करते हैं या आपको छोड़ के जा सकते हैं, तो आप इनके लिए उतना ही सीरियस हो जाते हो, ठीक है? लेकिन जो भी ये पर्सन है बहुत ज़्यादा केयरिंग है, लविंग है और बहुत ज़्यादा इमैच्योर है, ठीक है? अगर आप सोच रहे हैं कि मैच्योर नहीं, आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं तो जो इमैच्योर है। दूर तक का सोचना, प्रोसेस करना और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की कोशिश करना। हो सकता है कहीं दूर जाना चाहते हैं ये पर्सन, कहीं जॉब के सिलसिले से, कुछ कमिटमेंट भी आपको दे सकते हैं। हो सकता है पर्सन को नेम फेम चाहिए, लग्ज़री लाइफ चाहिए, बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए और ये जानते हैं कि अगर आपको इस पर्सन से शादी करना है तो पहले इन्हें अपनी लाइफ को स्टेबल करना होगा। खुद के पास इतना नेम फेम होना चाहिए, सुख शांति होनी चाहिए जिससे ये पर्सन आपको एक अच्छी लाइफ दे सके, ठीक है? टेम्परेंस क्यों है प्लीज डिवाइन मुझे बताएं। टेम्परेंस क्यों है? हो सकता है आप दोनों के बीच में मदर इश्यू है। कुछ लोग ऐसे हैं इनकी लाइफ में जो बहुत टॉक्सिक लोग हैं, जो इनको आपके प्रति या फिर आपके खिलाफ आप कुछ ही ऐसा कुछ बोलते हैं जो आप दोनों एक ना हो पाए, इस रिश्ते में कुछ दूरी आ जाए और कहीं ना कहीं रिश्ता ख़त्म हो जाए। कुछ लोग हैं जो इनको भड़काते हैं। इनकी लाइफ में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो गए, ठीक है? नहीं चाहते कि आप इनकी लाइफ में रहें, ठीक है? और ये पर्सन उनकी बात सुनकर इमोशनल हो जाते, सैड हो जाते, परेशान हो जाते, दुखी हो जाते हैं और कहीं न कहीं ओवर थिंकिंग करना शुरू कर देते हैं, ठीक है? क्योंकि कभी-कभी क्या होता है, कोई इंसान कानों का कच्चा इतना होता है कि उसे दूसरे के शब्दों का बहुत जल्दी असर हो जाता है। हो सकता है ये पर्सन ऐसे ही कि अगर आपके खिलाफ कोई भड़का दे तो ये पर्सन उनकी बातों में आ जाते हैं या आ जाती है। लेकिन ये पर्सन जो भी है बहुत चालाक है, ईश्वर की ब्लेसिंग है। ये इतनी जल्दी हार मानने वालों में से है नहीं। साम दाम दंड भेद लगा के कुछ भी करके ये आपको हासिल करना, आपको पाना जानते हैं, ठीक है? क्योंकि ये चाहते हैं कि आप इनके साथ जब भी रहो या मिलो तो आप इनको कंप्लीट करो, इनको विश फुलफिलमेंट आपके साथ ही होते हैं। हो सकता है इन्हें खाने का बड़ा शौक हो या खाना बनाने का शौक है, ठीक है? इन्हें कुकिंग करना बहुत अच्छा हो और कभी इन्होंने आपको खाना बना के खिलाया या फिर आपने कभी इनको कुछ अपने हाथों से बना के खिलाया हो, ठीक है? या फिर आप कहीं डिनर करने गए हो इनके साथ, तो इन्हें कुछ खाने पीने का बड़ा शौक हो सकता है। कंफ्यूज क्यों है ये? शायद ये पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे पाए कंफ्यूजन की वजह से, ये सूझ ही नहीं कर पाए इन्हें क्या चाहिए, समझ नहीं आया कि क्या करें, इसलिए शायद ये आपको कमिटमेंट नहीं दे पाए। हो सकता है इनकी कन्फ्यूजिंग की वजह से आप दोनों के बीच में कुछ दूरी आ गई है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है कि ये पर्सन जब भी कमिटमेंट की बात करो इनको समझ ही नहीं आता, कन्फ्यूज हो जाते हैं, इनको कोई डिसीजन ले ही नहीं पाते और हमेशा ऐसा कि अभी दिमाग काम नहीं कर रहा, बाद में बात करते हैं, बाद में सोचते हैं, ठीक है? कुछ ऐसा हुआ है जिस वजह से कहीं न कहीं ये पर्सन आपके लिए प्रे भी कर रहे हैं, ठीक है? या तो आप इनके लिए प्रे करते हैं या फिर ये पर्सन आपके लिए प्रे कर रहे हैं। दुआओं में मांगना, अगर कोई बीमार है तो उसके लिए दुआ करना और अगर ये रिश्ता इनकम्प्लीट है तो कंप्लीट होने के लिए दुआ करना, ठीक है? इनकी विश है कि आप दोनों के बीच में जो चीज़ें अभी थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से कहीं न कहीं थोड़ी बिगड़ गई हैं, वो उसको ठीक करना चाहते हैं, ठीक है? इनकी विश है कि आप इन्हें प्रपोज़ करें, अपनी तरफ से एफ़र्ट लगाएँ, अपनी तरफ से आगे बढ़ें, बट आपको आगे नहीं बढ़ना है, ठीक है? इनके बड़े-बड़े गोल हैं, बड़े सपने हैं और बहुत डिज़ायर है और पॉसिबल है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है ये, उनको पूरा करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। क्या है इनकी डिज़ायर? आपसे प्यार करना, आपको मिलना, आपके साथ नाइट स्टे करना, ये सपना है इनका। रोमांस करना, आपके साथ नाइट गुजारना,
इन्हें बर्डन क्यों फील होता है? हो सकता है कहीं न कहीं इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा चीज़ें आपसे छुपाई हैं। कुछ ऐसा है आजकल हो रहा है कि इनफ वाली सिचुएशन बना के रखी है कि झूठ बोलना, चीट करना, धोखा देना और खुद को ऐसे दिखाना कि अपने आप को सेफ रखना, और ये किसी के खिलाफ नहीं जा सकते, रिस्क नहीं ले सकते, गायब हो जाना। जब ज़िम्मेदारियों का टाइम हो तो ये पर्सन गायब हो जाएँगे, जब सब बेटर होगा तो ये वापस आ जाएँगे, ठीक है? कुछ ऐसा भी किसी-किसी की लाइफ़ में कोई-कोई पर्सन ऐसे कर रहे हैं। सबकी लाइफ़ में ऐसा नहीं होगा कि सबके पर्सन चीट कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, ठीक है? सब परेशान मत हो जाना। जिसके साथ ऐसा हो रहा है वही लें, ठीक है? हाँ, ये पर्सन इन ऑफ वाली सिचुएशन बना के रखते हैं। जब भी आपको इनकी ज़रूरत पड़ेगी ये गायब हो जाएँगे, अब आपको ज़रूरत नहीं होगी तो ये आ जाएँगे। भगोड़े टाइप के इंसान हैं, ज़िम्मेदारियों से भागते हैं, झूठ बोल के निकल लेते हैं। आप दोनों का म्यूचुअल लव है। पता क्या होता है, कभी-कभी इंसान अपने सच्चे प्यार को समझ नहीं पाता। लोग कहते हैं कि सच्चा प्यार नहीं मिलता, लेकिन हम कहते हैं कि सच्चे प्यार की इंसान कदर नहीं करता, उसे झेल नहीं पाता है। क्योंकि जो सच बोलता है ना उसकी कोई कदर नहीं करता। सच इंसान जो बोलेगा उसके शब्द थोड़े कड़वे होते हैं, इंसान के दिल को चुभते हैं। झूठ को बोलने की बहुत तहज़ीब है, लेकिन सच को बोलने की तहज़ीब नहीं। इसीलिए झूठे लोगों के रिश्ते बहुत होंगे और सच्चे लोगों को हमेशा देखना वो अकेले मिलेंगे ज़्यादातर। उनके दोस्त कम होंगे और होंगे तो गिने-चुने होंगे। म्यूचुअल लव है, डिवाइन कनेक्शन है और कहीं न कहीं ये पर्सन आपके लिए इमोशनल है। देखो ये बने तो आपके लिए ही हैं। अब ये कितना भागें, कितना चीट करें, कितना धोखा दें, वो इनके हाथ में है, लेकिन आप दोनों एक-दूसरे के लिए ही बने हो और एक-दूसरे से दूर नहीं रह सकते। ठीक है? कभी-कभी आप इनके ऐसा रूडली बात करते हुए देखकर आप परेशान हो जाते हो और आपको लगता है कि मैंने गलत इंसान से प्यार कर लिया, या गलत इंसान को चूज़ कर लिया। ठीक है? क्योंकि कभी-कभी पर्सन बहुत रूडली बात कर जाते हैं आपसे, तो आपको बुरा फ़ील होने लगता है कि क्या ये सच्चाई है? एक तरफ इस इंसान कभी-कभी मुझे इतना अच्छे से प्यार करता है, इतने अच्छा से, ऐसा लगता है कि जैसे मैं इसकी दुनिया हूँ और इस मुझसे बढ़कर इसके लिए कोई नहीं है। और कभी-कभी इंसान ऐसे रियलाइज़ करा देता है जैसे मैं गलत रिश्ते में आ गई हूँ या गलत रिश्ते में फँस गई हूँ या फँस गया हूँ। ठीक है? आप कभी-कभी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हो, दिल-दिमाग काम नहीं करता आपका। बट ये भी सच्चाई है कि आप इस पर्सन को दिल-दिमाग से निकाल भी नहीं पाते। इनकी यादें, इनका जो पल गुज़रे हैं उसको आप मिस करते हो, याद करते हो। और इनको लगता है कि आप अपनी लाइफ़ में मस्त हो, खुश हो इनके बिना। इस पर्सन को आपसे फिज़िकली अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। हमने कहा ना ये पर्सन आपके साथ नाइट स्टे करना चाहते हैं। इनकी जो नीड है फिज़िकली उसे पूरा करना चाहते हैं। जस्टिस तभी होगा। हो सकता है आप दोनों के बीच में टावर मूवमेंट आया है, उसे ख़त्म करना चाहते हैं। क्या ये टावर मूवमेंट को ख़त्म करना चाहते हैं? देखो, ये बाहर से कुछ भी दिखाएं लेकिन अंदर से इनके अंदर बहुत ब्लैकनेस है, निगेटिविटी है। चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, बिखर चुकी हैं और ये पर्सन इस टावर मूवमेंट को ख़त्म करना चाहते हैं। हाँ, ये पर्सन टावर मूवमेंट को ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा दिखाएँगे ये कि रूडली बात करना, इन्हें आपकी ज़रूरत नहीं है। आपके होने ना होने से इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। थोड़ा ज़िद्दी हैं, प्रैक्टिकल हैं, थोड़े गुस्सैल हैं, ठीक है? गुस्से में आके उल्टी-सीधी बातें करना, बट इन्हें आपकी नीड है, ज़रूरत है, ठीक है? यहाँ किसी को बटरफ्लाई कुछ फ़ेदर दिख रहे हैं, एंजल नंबर दिखाई दे रहे हैं, जैसे 11 है, 999 है, 777 है, 111 है या फिर 222। और अगर ये पर्सन जस्टिस नहीं कर पाए तो इन्हें बड़ा दुख है इस बात का, रिग्रेट हो रहा है कि ये आपके साथ जस्टिस नहीं कर पाए, ठीक है? न्याय नहीं कर पाए।
फिजिकल अट्रैक्शन है, मिलना चाहते हैं, करीब आना चाहते हैं, लेकिन बर्डन फील हो रहा है। कैसे? अपनी नीड पूरी करना चाहते हैं आपके साथ। हो सकता है जो पुरानी यादें धुंधली होगी उनको ताज़ा करना चाहते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं स्ट्रगल चल रहा है इस पर्सन की लाइफ में। देखो सेम एनर्जी, आप भी इनके साथ इंटीमेट होना चाहते हैं, ये पर्सन भी चाहते हैं। ठीक है, दोनों का एक ही सपना है, एक ही तमन्ना है कि नाइट स्टे करना, और इस पल का बेसब्री से इंतजार है किसी किसी को यहाँ पर। ठीक है, दोनों की एनर्जी मिरर हो रही है, दोनों ही सोच रहे हैं कि एक रात ऐसी हो जहाँ पर आप दोनों करीब आए और नाइट स्टे करें। जो पल कभी आपने गुजारे थे उनको फिर से यादों को ताज़ा करना चाहते हैं, फिर से वही पल जीना चाहते हैं जो कभी आप इनके साथ जीत चुके हो पहले कभी। ठीक है, और ये पर्सन भी चाहते हैं कि आप दोनों एक हो जाएं, फिर से दो जिस्म एक जान एक हो जाए। और इन्हें बर्डन फील हो रहा है, कुछ नेगेटिविटी का शिकार भी है, और आपको भी कभी कभी ऐसे थॉट आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं। तो देखो दोनों का जो फिजिकल अट्रैक्शन है बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। ठीक है, ये दूर भागे पास जाए डजेंट मैटर, बट कहीं ना कहीं आप दोनों की डिजायर एक ही है। ठीक है, कि दोनों मिले और अपनी नीड पूरी करें। और इस पर्सन ने अगर आपके साथ अन्याय किया है तो उसका अफसोस इन्हें है, रियलाइजेशन है, रिग्रेट है। ठीक है, अफसोस होता है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया है, क्योंकि देखो प्यार तो करते हैं आपसे, ये ऐसा नहीं कि भूल गए प्यार नहीं करते। ठीक है, तो आज यहाँ पर आपको कमेंट में लिखना है 666 रीयूनियन कम बैक माई पार्टनर। ठीक है, क्योंकि दोनों की डिजायर है इंटीमेट होना, फिजिकली अट्रैक्शन, और ऐसा अट्रैक्शन कि एक दूसरे को छोड़ नहीं सकते, तोड़ नहीं सकते। दोनों के बीच में गलतफहमी चाहे कितने भी आ जाए, कितने दिनों का डिस्टेंस हो, नो कांटेक्ट हो, फिर भी आप दोनों करीब आएंगे। और कहीं ना कहीं डिवाइन की ब्लेसिंग है, और ये डिवाइन चाहते हैं कि आप दोनों मिले, एक हो। ठीक है, दोनों के मन में थोड़ी नेगेटिविटी आ गई है, जिद्दी होना, किसी चीज़ की लत लग जाना, और एडिक्शन हो जाना। ठीक है, बट एक बॉन्ड ऐसा है कि ये टूटने से टूटेगा नहीं। हाँ, दोनों के बीच में कुछ भी दूरियां हैं, बट ये दूरियां बहुत जल्द ख़त्म होने वाली। अगर इस पर्सन की लाइफ में लव ट्रायंगल है तो ये पर्सन आपके प्रति अट्रैक्टिव इतने हैं कि इन्हें दूरियां बर्दाश्त हो नहीं रही। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। ये पर्सन घूम फिर के लौट कर आएंगे, इस टावर मूवमेंट को ख़त्म करना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये खुश नहीं है आपके बिना। ठीक है, और आप भी वही चाहते हो। कभी कभी आपको लगता है कि सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है, इससे ज़्यादा मैं कुछ कह नहीं सकता, बढ़ नहीं सकता, लेकिन आप भी चाहते हैं ये पर्सन आपकी लाइफ में आए वापस। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए। अगर रीडिंग आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग आपको कैसी लगी। और अगर आपका मन कहे, आपका दिल कहे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। तो मिलते हैं अगली रीडिंग, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा एंड थैंक यू सो मच।